हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेट। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा था, राइट ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में द लास्ट टॉपिक वाज द जीरो मैट्रिक्स, जो मैंने डिस्कस कर लिया था, राइट ना। आज अगला जो टॉपिक होगा यही से कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, राइट ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आसान सा डेफिनेशन भी है। टाइटल इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, राइट ना। दो मैट्रिक्स ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए है, इनके एलिमेंट ए आई जे हैं, ऑर्डर एम क्रॉस एन लिख रहा हूं, राइट ना। दूसरी मैट्रिक्स बी है, इनके एलिमेंट ले रहा हूं बी आई जे और ऑर्डर ले रहा हूं पी क्रॉस क्यू, राइट ना। क्लियर है। मैं ये कह रहा हूं ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे, आई विल से दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ पहला for every m cross n is equals to p cross q। मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर्स सेम हो। और दूसरा ये है फॉर एवरी ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे। देख जाओ, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो और दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, राइट ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे लिखा भी है लाइक से दिस इज 2 3 0 1 इज इक्वल्स टू 2 3 0 1। देखो ये मैट्रिक्स है, इसकी भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इस मैट्रिक्स की भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। और इतना ही नहीं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। देखो दिख रहा है ना, दिख गया ना। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है। तो दिस इज अबाउट द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, राइट ना। बट एक्चुअली क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल नंबर 4 है, यहाँ पे लिख रहा है मैट्रिक्स में x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 दिस b माइनस 3 माइनस 21 0 इज इक्वल्स टू दिस एंड देन वी नीड टू गेट द वैल्यूज फॉर जो भी इसके वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें लिख रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y z, राइट ना। मतलब मैं डायरेक्टली इसी में बता देता हूं आपको। डायरेक्टली यहीं पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ले लेता हूं मैं। देखो आप लिख सकते हो ना, यहाँ पे x प्लस 3 किसके बराबर है, x प्लस 3 0 के बराबर है। इट मीन यू फाइंड x इज इक्वल टू माइनस 3, मिल जाएगा ना। यहाँ पे z प्लस 4 इक्वल्स टू 6, आफ्टर सॉल्विंग यू फाइंड z इज इक्वल्स टू 2, मिल जाएगा। यहां पे लिख रहा है जी 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2y, मतलब माइनस 5 इक्वल्स टू y। ऐसे यहां पे आप कर सकते हो सर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 प्लस 1 विच इज माइनस ऑफ 2। ऐसे b की वैल्यू भी निकाल सकते हो एंड टू शो, राइट ना। तो ऐसे ये इजी क्वेश्चन था, आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 भी दे रखा है, आप इसको भी सॉल्व कर लेना, राइट ना। हो जाएगा ना। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में आपको आई थिंक कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए, राइट ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर शुड बी द सेम एंड द सेकंड थिंग इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर टू बी इक्वल एज वेल, राइट ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज आ रही है एक, है ना। चलो इसको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1, राइट ना। एक्सरसाइज 3.1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है। देखो कितने रो हैं, 3 रो है ना एंड 4 कॉलम्स है, राइट ना। पहले मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन ये लेते हैं। मैट्रिक्स ए ऑर्डर पूछ रहा है जी, ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 4, 3 रो है 4 कॉलम्स है, राइट ना।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इवन आप काउंट करके भी बता सकते हो 1 2 3 4 5 ब्ला ब्ला करके, राइट है। या उससे बेटर मैं ये कहूंगा कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको रिजल्टेंट जो होगा ना, दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स। देखो 3 times 4 विल बी इक्वल टू 12, सो 12 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट में जैसे आपसे पूछ रहा है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट पूछ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट 19 क्लियर है। A21 पूछ रहा है जी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35 ना, राइट ना। चलो A23 बता दो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में 5/2, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम एलिमेंट 5/2 होगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर ए में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ना। देखो एक मैट्रिक्स है, इसके पास 24 एलिमेंट है, कितने, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, राइट ना। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, बन जाएगा 1 times 24, एक ऑर्डर ये हो जाएगा, एक रो 24 कॉलम्स, दूसरा हो जाएगा 24 क्रॉस 1, ये भी चलेगा, 3 into 8 भी चलेगा, 8 into 3 भी चलेगा, 4 into 6 भी चलेगा, 6 into 4 भी चलेगा, 2 into 12 भी चलेगा, 12 into 2, और भी कुछ होगा क्या। ये पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24 थे एज अ प्राइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट ना। सो इट हैज टू बी 8 ओनली। आई होप इट्स क्लियर ना। ऐसे ही आपके पास 13 है तो 13 के लिए 1 times 3, सॉरी 1 times 13 एंड 13 times 1। ये फिलर मैंने पिछले एग्जाम्पल में कराया था, आपने कर लिया होगा, राइट ना। ये भी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन बता दूं, देखो मैं एक मैट्रिक्स ए मान ले रहा हूं, कंस्ट्रक्ट करना है 3 क्रॉस 4 ना, फर्स्ट पार्ट है, 3 रो 4 कॉलम्स होने चाहिए, A11 A12 A13 A14, राइट। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, 3 क्रॉस 4 चाहिए। जैसे हमारे पास Aij इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे, हाफ टाइम्स ऑफ मॉडुलस में है -3i प्लस जे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। A11 निकाल लो, हाफ टाइम्स कितना हो जाएगा, -3 times ऑफ 1 + 1। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना होगा, ये तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, -3 + 1, 1/2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस में -2, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ 2, आंसर आ गया 1। तो आप डायरेक्टली लिखोगे, मैं तो प्रॉपरली एक बार दिखा दिया, राइट। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को निकालकर यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, यू गेट देयर सॉल्यूशंस। आई होप इट्स क्लियर ना। ये भी हो जाएंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। जैसे आपने देखो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, x + y + g = 9 है, x + g = 5 है, y + g = 7 है। बना दो, इसको सॉल्व कर ले। चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट डायरेक्टली लिख रहा हूं जी, x + y + g। अच्छा इसकी ऑर्डर बताना, ये क्या है, 3 क्रॉस 1 है, और ये भी क्या है, 3 क्रॉस 1 है, दिख रहा है ना यहाँ पे, दोनों के ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात हो रही है, राइट ना। तो लिख लो x + y + g = 9, x + g = 5 and y + g = 7, राइट ना। 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। आप एक काम कर सकते हो, 1 - 2 कर लोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो अरे x + y + g है, इसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, x + g को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मिल जाएगा, 9 - 5 निकाल लो। यहाँ पे y = कितना मिल जाएगा, 4, इसको सब्ट्रैक्ट करवा दो सिमिलरली, है ना, आसान सा है। फर्स्ट माइनस थर्ड, y + g को माइनस करना होगा,
1 से, तो आई डायरेक्टली राइट x इज इक्वल टू 2 लिख लू ना, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 आ गया ना। x और y आ गए, पहले में डाल दो x और y तो निकल जाएगा, या इसमें डाल दो x की जगह पे 2 डाल दो तो g निकल जाएगा। फ्रॉम 2 किसी से निकाल सकते हो, फ्रॉम 2 से आई से g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। क्लियर है, आगे बढ़े, 1 भी हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 तक हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 तो डेफिनेशन ही है, क्वेश्चन नंबर 8 तो डेफिनेशन ही है स्क्वायर मैट्रिक्स का। देखो यहाँ पे क्या होगा, m इज इक्वल टू n, राइट ना। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी when the number of rows and the number of columns are to be equal, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n था और स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है तो m और n क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हो जाएगा ना, क्वेश्चन 9th भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। मैंने आपको लास्ट में कल पिछले क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, राइट ना, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंट्रीज टू द पावर वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट ना, वैल्यू ऑफ ऑर्डर, राइट ना, ये फॉर्मूला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना होगा, एंट्रीज क्या क्या है यहाँ पे देख रहे हो ना, 0 और 1 की एंट्रीज है, और ऑर्डर कितनी है 3 क्रॉस 3 मतलब 9 एलिमेंट्स, राइट ना। तो आई राइट हियर इज 2 टू द पावर 9। देख रहे हो मैंने क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट ना, वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट ना। तो ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 9, और एंट्रीज है 2 तो 2 टू द पावर 9। अगर 3 एंट्रीज हो जाती लाइक 0 1 एंड 2 हो जाता तो 3 एंट्रीज हो जाती, तो आई से 3 टू द पावर 9 एंड 2 शो ऑन। आई होप इट्स क्लियर ना, क्लियर है, पहले वाले एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ विल डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसे ऑपरेशन ऑफ नंबर्स होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इनटू सो ऑन, ऐसे ही आप ऑपरेशन ऑफ क्या होता है, मैट्रिसेस होते हैं। मतलब इसमें भी एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट ना। तो मैं पहला बता रहा हूं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, राइट ना। देखो यहां पे लिखा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जरूरी नहीं कि 2 ही मैट्रिसेस हो, मोर देन ऑफ 2 मैट्रिसेस हो सकते हैं, राइट ना। फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 ही मैट्रिसेस हो। सिंपली आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट ना। देखो मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूं, इसके एलिमेंट ले रहा हूं ए आई जे और ऑर्डर ले रहा हूं एम क्रॉस एन। दूसरा मैट्रिक्स बी ले रहा हूं, इसके एलिमेंट ले रहा हूं बी आई जे और ऑर्डर ले रहा हूं पी क्रॉस क्यू, राइट ना। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है बी आई जे ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, राइट ना। अगर मुझे ए प्लस बी लिखना होगा, इज पॉसिबल, पहला फॉर एवरी एम क्रॉस एन इक्वल्स टू पी क्रॉस क्यू। मतलब ये कि मैट्रिक्स का जब एडिशन आप कर रहे होते हो तो दोनों 2 मैट्रिक्स हो, 3 मैट्रिक्स हो, 4 मैट्रिक्स हो, 5 मैट्रिक्स हो, जितने भी मैट्रिक्स हो, ऑर्डर्स ऑफ ऑल द मैट्रिक्सेस शुड बी सेम। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आप मैट्रिक्स एडिशन नहीं कर सकते। क्लियर है, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद से जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए प्लस बी है ना जी, ए प्लस बी की भी ऑर्डर या तो एम क्रॉस एन होगी और पी क्रॉस क्यू,
क्योंकि भाई मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो या तो m क्रॉस n, मतलब दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होगी। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आप सॉल्व कर रहे होते हो ना, रिजल्टिंग मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हो, तो उसकी जो ऑर्डर्स होगी ना वो m क्रॉस n या p क्रॉस q होगी, राइट ना। एक एग्जांपल में देख लेते हैं, पर इसको मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, मैथमेटिकली एक बार देख लो फिर मैं आगे बता देता हूं। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए आई जे प्लस पी आई जे। ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n और p क्रॉस q। देख जाओ, दिस इज अबाउट द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर हुआ, राइट ना। आगे बढ़े। देखो यहां पे एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। हम्म हम्म देखो ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसकी वैल्यूज हैं 2 + √3, 1 + √5, 1 - 1 माइनस, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी, तो मैंने रिजल्ट लिख दिया, ये है, सॉरी। हाँ मैट्रिक्स ए है, इसकी वैल्यू है √3, 1 - 1, 2 3 0। मैट्रिक्स बी है, इसकी वैल्यूज है 2 √5 और 1, -2 3 1/2। ए प्लस बी करना है जी आपने, हो जाएगा सॉल्व। देखो तो सॉल्व करो ए प्लस बी। अभी बताया था कि मैट्रिक्स ऑपरेशन जब कर रहे होते हैं एडिशन में, तो दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो मैट्रिक्स ए की ऑर्डर 2 × 3 है और मैट्रिक्स बी की ऑर्डर भी क्या है, 2 × 3 है, तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। सो आई राइट हियर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, देखो √3 + 2 चलेगा ना, 1 + √5 चलेगा ना, -1 - 1 -1 + 1 ऐड कर रहे हो ना, दिस इज 2 प्लस ऑफ -2, दिस इज 3 + 3, दिस इज 0 + ½ राइट। इसको आप एज इट इज लिख लो, दिस इज 1 + √5 चलेगा, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 6, दिस इज ½ आई होप इट्स क्लियर। हो गया ना, यही आंसर यहां पे लिखा है, देख रहे हो ना। आगे बोल रहा है इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज नॉट बी डिफाइंड। समझ में आ रही बात ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, मैट्रिक्स ए की ऑर्डर 2 × 2 है और मैट्रिक्स बी की ऑर्डर 3 × 3 है, तो मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट ना। क्लियर हो गया, राइट ना, क्लियर हो गया। आगे लिख रहे हैं यहाँ पे एक और इन्होंने नोट रिमार्क में लिखे हुए हैं, we may observe from this one is addition of matrices is an example of binary operation on the set of matrices of the same orders। ठीक है, वही बात बोली ही मैंने, देख जाओ। तो मैट्रिक्स एडिशन आपको आ गया, राइट ना। अगला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। सेकेंड इज multiplication of a matrix by
स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, राइट ना। लेट्स से एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट ले रहा हूं मैं ए आई जे, ऑर्डर ले रहा हूं एम क्रॉस एन, लैम्डा भी एनी स्केलर है ना, लैम्डा भी एनी स्केलर कांस्टेंट है जी। तो लैम्डा ए जो होगा वो होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई जे, और ऑर्डर भी क्या होगी, एम क्रॉस एन होगी। मतलब ये कि अगर किसी एक मैट्रिक्स में किसी एक की स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसकी ऑर्डर भी वही होती है जो प्रीवियस मैट्रिक्स की ऑर्डर थी। मतलब मैट्रिक्स ए अगर सपोज कर लो इसकी ऑर्डर यहाँ पे एम क्रॉस एन है, तो लैम्डा ए जो निकालोगे ना उसकी भी ऑर्डर हमारे पास क्या होगी, एम क्रॉस एन होगी। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज वट एवर द कॉन्स्टेंट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स, दैट कॉन्स्टेंट विल बी द मल्टीपल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। वही है। एक एग्जांपल में देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं जी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं 2 3 5 1 7 8 2 0 8 -2 ले लो, कुछ भी लिख लो, इट्स अप टू योर चॉइसेस। चलो मुझे निकालना है जी -3a, मतलब आई विल मल्टीप्लाई बाई -3 विद ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, राइट ना। सो -3 टाइम्स 2 विल बी -6, -3 टाइम्स 3 विल बी -9, -3 टाइम्स 5 इज -15, -3 टाइम्स इवन -1 ले लो, -3 टाइम्स -1 इज 1, सॉरी 3, -3 टाइम्स 7 इज -21, ये हो जाएगा -24, -6 0 एंड दिस इज टू बी 6। आप देख रहे हो ना मैट्रिक्स अगर ए की ऑर्डर 3 क्रॉस 3 थी तो -3a की जो ऑर्डर हुई ये भी आप 3 क्रॉस 3 ही आ रही है, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे कि जब आप किसी एक स्केलर को किसी एक गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स की ऑर्डर भी वही होती है जो प्रीवियस वाले की थी। क्लियर हो गया, देख जाओ, कोई डाउट है पूछो। इफ एनी डाउट मस्ट आस्क, एनी डाउट मस्ट आस्क, देख लो भाई देख लो, पूछ लो भाई पूछ लो। During the class, I'll be your best friend, and after the class, I'll be your teacher. When I'll give the test paper, you should give your best. You should perform 100%. आप क्लास में 1 + 1 is 2 अगर पूछोगे, I'll be happy to explain why 1 + 1 comes 2, right? But obviously एग्जाम के बाद, क्लास के बाद जब मैं टेस्ट परफॉर्म करवाऊं, टेस्ट दूंगा, तो उसमें आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, लॉक कर दें इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इसी का पर्टिकुलर है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का ही एक पर्टिकुलर हो जाएगा। इसी में मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज कर लो ए एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है ए आई जे और ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और मुझे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बोल रहा हूं, आल से -a। अच्छा, -a आया कैसे, -1 टाइम्स a से आया। मतलब इसमें भी क्या कर रहे हैं, -a के लिए -1 से मैट्रिक्स a में मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आई विल मल्टीप्लाई बाई -1 विद this, and this result will comes to be minus of ai j, right? ये होता है, क्लियर है ना। मतलब आई से -a, thus I'll say -a equals to -1 times of a, दिख गया ना। here -a is the negative of the matrix A, right? -a is the negative of the matrix A। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लो कोई एक मैट्रिक्स P है, इसके एग्जांपल इसके एग्जांपल है 2 0 1 -8, -p निकालना है जी। मतलब आई विल मल्टीप्लाई बाई -1 विद मैट्रिक्स P, दैट आंसर इज -2 0
-1 एंड 8। ऑब्वियसली -1 से अगर इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हो तो यही आएगा, राइट ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो हेयर -p इज द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स P। क्या लिखा है? -p इज द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स P। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पे बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट ना। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला ऑपरेशन था एडिशन, दूसरा मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तीसरा है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस दूसरे कॉमन लैंग्वेज में लिख सकते हो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, राइट ना। एक ही चीज होती है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस को, है ना, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस या डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, है ना, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, बोथ आर द सेम थिंग। इवन 2 लिखो 3 लिखो एक ही चीज है। मैं यहाँ पे भी 2 हटा ही दे रहा हूं, है ना। आई विल से ओनली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। जैसे मुझे a माइनस बी लिखना है ना, राइट ना। a माइनस बी लिखना है तो पता है क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस ऑफ माइनस बी। बस इतना जान लो, काफी है। इसका मतलब ये कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट ऑपरेटेड नहीं होता। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली ऑपरेटेड नहीं होता। हमने उसके लिए क्या करना होता है, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स निकाल करके फिर उसके बाद से मैट्रिक्स ए के साथ क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। एक ऑपरेशन इवन हम लोग जब रिजल्ट बनाए, क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर लेना। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछता है कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, आपने बोलना भाई नहीं होता। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कम्स अंडर द एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस, राइट ना। लाइक दैट इफ आई विल से a माइनस बी, दैट कम्स टू बी इक्वल्स टू a प्लस ऑफ माइनस बी, राइट ना। b का माइनस बी निकाल के प्लस a के साथ प्लस कर दो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही लिख रहा हूं एग्जाम्पल में। दिस इज 1 2 3 2 3 1। बी एक मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1 0 एंड 2 एंड इट्स आस्किंग 2a माइनस बी। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं। देखो 2a माइनस बी, मैं इसको पता है क्या लिखूंगा, 2a प्लस ऑफ माइनस बी। इज दैट करेक्ट? मतलब दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 2 3 2 3 1 प्लस ऑफ माइनस बी। माइनस बी इज नथिंग बट -3 1 -3 1 0 एंड -2। मतलब मैंने क्या करी थी, -1 से मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई कर दिया। बी था ना, बी का मैंने माइनस बी निकाल लिया। बी माइनस बी इज -1 टाइम्स बी, राइट ना। और वो वहां पे मैंने करके दिखाया है, देखो आ गया ना। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। पहले इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 2 2 टाइम्स 2 इज 4 2 टाइम्स 3 इज 6 2 टाइम्स 2 इज 4 2 टाइम्स 3 इज 6 2 टाइम्स 1 इज 2 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ -3 1 -3 1 0 एंड -2। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट ना। दिस इज 2 - 3 इज -1 4 + 1 इज 5 6 - 3 इज 3 4 + 1 is 5 6 + 0 is 6 2 - 2 is 0। यही है, देखो यहां पे दिख गया, क्लियर है। आगे बढ़े, दिख गया ना डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपसे किसी ने पूछा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल होता है क्या, तो आपने बोलना भाई डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं होता है, इट कम्स अंडर द एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। देख रहे हो ना यहाँ पे, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। इसको आप करली ब्रैकेट में ये ले लो,
दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो मैंने आपको 3 ऑपरेशन अभी फिलहाल बताया। पहला बताया एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, दूसरा बताया मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, और तीसरा मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सॉरी व्हाट यू कॉल सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, राइट ना। इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज, या मैं ऐसे लिख रहा हूं एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट ना। इसमें सारे आ जाएंगे, इंडिविजुअल बताने से अच्छा ना एक ही में ऑपरेशन ऑफ, इंडिविजुअल बताने से अच्छा है कि मैं एक ही में सारा बताता हूं। एलजेब्रा ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट ना। देखो पहला है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, वही लिखा है यहां पर, देख रहे हैं ना, मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, राइट ना। लिखना चाहो तो भी देख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, छोड़ रहा हूं, राइट ना। दूसरा है ये कॉम्यूटेटिव लिख लेना, कॉम्यूटेटिव, राइट ना। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा क्या ए माइनस बी बी माइनस सी के बराबर होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो आप ये बोल सकते हो कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है, राइट ना। ये कॉम्यूटेटिव होता है, ये नॉट कॉम्यूटेटिव होता है, राइट ना, राइट ना, पहला। दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, राइट ना। देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, चलेगा, राइट ना। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, आई थिंक, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आई है, ये एस नहीं है, इट्स आई। आई से चौथा क्या था, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। तीसरा है ए प्लस ओ इक्वल्स टू ओ प्लस ए इक्वल्स टू ए, मतलब यू से दिस इज दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये नल मैट्रिक्स है, दिस इज द additive identity of matrix A, right ना। आई होप इट्स क्लियर, राइट ना। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फिलहाल यहां पे मैंने लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट ना। आई से ए प्लस ऑफ माइनस ए या माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे होते हो, और दोनों मैट्रिक्स का एडिशन अगर आपके पास नल मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का एडिटिव मैट्रिक्स कहलाता है, राइट ना। हियर आई से माइनस ए इज द additive inverse of the matrix A, clear है, माइनस A is the additive inverse of the matrix A। I hope it's clear, कोई डाउट हो तो बताओ।
आ गया ना, राइट ना, ठीक है। अगला यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, राइट ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, राइट ना। देख लो, एक मैट्रिक्स ए है, एलिमेंट है ए आई जे, है ना, और बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है बी आई जे, ऑर्डर भी वही है जो मैट्रिक्स ए की ऑर्डर है, वही लिखा है यहाँ पे। देखो, ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, से दैट इज टू बी एम क्रॉस एन। दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर्स क्या है? दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन है, राइट ना। और लैम्डा भी एनी स्केलर, लैम्डा भी एनी स्केलर मतलब कांस्टेंट, राइट ना। लैम्डा एन म्यू ले लो या एल एम एन ही ले लो, जो इसने लिखा है ना वही ले लो, एल एन एम बी एनी टू स्केलर्स, राइट ना। तो पहला इसमें लिख लूंगा, जैसे देखो यहाँ पे एल टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू एल ए प्लस एल बी, चलेगा ना। दूसरा दिस इज एल ए प्लस एम ए, क्लियर हो गया, राइट ना, राइट ना। होप इट्स क्लियर। एल एम ऑफ ए इक्वल्स टू एल ऑफ एम ए इक्वल्स टू एम ऑफ एल ए, ये भी चलेगा। देखो एल ऑफ एम ए इक्वल्स टू एम ऑफ एल ए, राइट। तो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ऑफ मैट्रिसेस। देख जाओ इसको, देख जाओ, कोई डाउट है तो पूछ लो। लॉक कर दें, देखो इसको, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितनी है इसकी? 3x2 ना। बी मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है? 3x2 है। फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b। देखो यहाँ पे इट्स सेइंग कि 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b, बट दे आर आस्किंग मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू, राइट ना। ठीक है, एक काम करो जी, 3x इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 5b माइनस 2a, लिख सकते हो ना। So x is equals to, I'll write here 1/3 times 5b minus 2a। मैट्रिक्स b में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे भी इसने रिजल्ट लिखा हुआ है। मैट्रिक्स b में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स a में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करा लो, जो आएगा उसको 1/3 कर लो, राइट ना। देखो 5b चाहिए ना मेरे को, 5b मैं 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 टाइम्स 2 10, 5 टाइम्स माइनस 2 माइनस 10, 5 टाइम्स 4 20, 10 माइनस 25, ये 5, क्लियर हो गया ना। माइनस 2a डायरेक्टली कर रहा हूं, 2a 16 लिख दूं, 0 लिख दूं, 8 लिख दूं, माइनस 4 6 12। मैंने आपको बताया था कि जो कि मैट्रिक्स ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन सॉल्यूशन के समय लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी ने बोला कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन होता है क्या, तो आप बोलना भाई नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पे आप कर सकते हो, इट्स राइट ना। आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10 माइनस 16 माइनस 6 लिख लूं, माइनस 10 इन दिस माइनस 10 हो जाएगा, राइट ना। 20 माइनस 8 12 लिख दूं,
10 माइनस ऑफ -4 14 लिख दूं, -25 -6 -31 लिख रहा हूं, एंड दिस इज -7। आई होप इट्स क्लियर ना। फिर आपने इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, -6, क्योंकि मैंने बताया था किसी स्केलर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वह स्केलर उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई